हेलो दोस्तों, हमारा जैसे इस वीडियो में आपका एक बार स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे जो भी कंप्यूटर के जो भी आखिरकार सब कुछ एरर वगैरह आते हैं वो जैसे बायोस में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह से आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जैसे बायोस सिस्टम को देखेंगे। तो मैं इस कंप्यूटर को यहाँ से रिस्टार्ट कर देता हूँ, फिर हम जाएंगे सीधे इसके बायोस में। और आज हम जैसे इस वीडियो में सारा कुछ ये जैसे वो हो जाता है। मैंने इसको अगर रिस्टार्ट किया है ना, चलो कंप्यूटर को मैंने रिस्टार्ट कर दिया तो रीबूटिंग कहलाता है। अगर जैसे बंद कंप्यूटर को चालू करना तो बूटिंग कहलाता है ना। तो इनके जैसे डेफिनेशन होती है, तो इनके बारे में भी हम जैसे देखेंगे सब कुछ। लेकिन जैसे ये सब कुछ इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ होता है। वो सब कुछ नॉर्मल यही होता है। जैसे बंद कंप्यूटर को अगर हम चालू करते हैं ना, अब ये सब कुछ जैसे कंप्यूटर चालू, अब जैसे इसमें मेरे को बायोस में जाना है तो मेरे को इसमें जो भी प्रेस की बताता है, जैसे मैं इसमें F12 होता है, जैसे एसर की मशीन होती है ना, F12 या फिर F2 से जैसे उसमें सीधे बायोस में चल जाता है। अब जैसे ये फिर जैसे वही सेम एरर आ रहा है। जैसे अब जैसे इसको इग्नोर करने के लिए मेरे को F1 दबाकर इसमें बायोस में जाना है ना। अब मैं सीधा सेट यहाँ पर जैसे बायोस में आ गया है ना। तो यहाँ पर जैसे सारा कुछ एक एक चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे ये सब कुछ जैसे मेन फंक्शन में जैसे क्या क्या आ रहा है। जैसे हम इसमें देखेंगे जैसे मेन में जो बायोस इन्फॉर्मेशन होता है, जो सीमोस वो होता है उसमें। आप अगर जैसे सीमोस सेल डाल रहे हैं तो उसमें जैसे कोई भी एरर दे रहा है ना, तो जैसे मेन वो होता है इसका ना, जैसे बायोस सेटअप और कॉपीराइट 2018 अमेरिकन, जो ये सब कुछ एरर वगैरह आता है तो इसको जैसे दूर कैसे किया जाए ना। तो मैं सारा कुछ जैसे बायोस के बारे में इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा है ना। तो इसमें जैसे ये बायोस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये सब कुछ, ये यहाँ पर ये बायोस इन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ सिस्टम है ना। अब जैसे सिस्टम लैंग्वेज है ना, अब जैसे सिस्टम के जैसे कंप्यूटर का जो बायोस है उसकी जैसे कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं ना। अब इसमें जैसे इंग्लिश रख रखी है ना, क्योंकि आखिरकार जो कि यूनाइटेड स्टेट वगैरह जैसे इंडिया वगैरह जो आखिरकार हर जगह जो मान्य होती है ना, मान्यता है ना, वो इंग्लिश ही होती है ना। फिर जैसे हम जैसे नेक्स्ट वो देखेंगे हम जैसे इसमें सिस्टम टाइम एंड डेट है ना। तो इसमें जैसे यहाँ पर सिस्टम डेट एंड टाइम जैसे ये सब कुछ ये यहाँ पर ये फिक्स है। अगर यहाँ पर जैसे अगर एरर देता है तो ये बार बार जैसे बायोस में ही आता है। ये एरर बहुत खतरनाक होता है टाइम एंड डेट का। जैसे ये जैसे हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है ये कहीं ना कहीं पर। अगर जैसे हम कहीं भी देखेंगे ना तो ये सब कुछ हर जगह हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि आखिरकार जो बायोस का है, जो टाइम डेट सेट का आ रहा है, उसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें चलाने में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है ना। फिर जैसे अगर हम आगे देखें अब थोड़ा सही दिखेगा ना। फिर जैसे हम सिस्टम टाइम है ना, जो सिस्टम का टाइम वो सही चल रहा है, हेल्थ ऑन है ना। जैसे अगर हम इसमें एरर देखेंगे, जैसे आखिरकार जो कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं तो वो जैसे एरर कौन कौन से दिखाए। और इसमें जैसे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे क्या क्या होता है, इसमें हम जाते हैं इसमें सीधे सीधे। और ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे यहाँ पर सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे सिस्टम ओवरव्यू है ना, जैसे सिस्टम का ओवरव्यू, या फिर जैसे प्रोडक्ट नेम कौन सा है, सीरियल नंबर कौन से हैं इसके है ना। और जैसे यूआईडी सिस्टम, और जैसे सिस्टम बायोस वर्जन, जैसे सिस्टम बायोस वर्जन कौन सा है, बायोस रिलेटेड डेट, सब कुछ जैसे यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। एक्सेस टैग है ना। प्रोसेसर के बारे में जैसे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन AMD Pro A10 है ना, जैसे इसका प्रोसेसर है, इसके बारे में प्रोसेसर के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है। प्रोसेसर स्पीड जैसे इतनी है दे देता है ना। फिर जैसे नंबर ऑफ L3 जैसे कैच प्रेजेंट है ना। सिस्टम मेमोरी है ना, टोटल मेमोरी जो कि आखिरकार जैसे इसमें कितनी मेमोरी है, सब कुछ यहाँ पर जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ इसमें यहाँ पर शो करके बता रहा है ना। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है जैसे जैसे प्लस प्लस सेलेक्टेड जैसे स्क्रीन है ना। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन फिर ये जैसे अपन ये यहाँ पर जैसे ये चिन्ह है ना, इनके माध्यम से हम बायोस के साथ छेड़खानी कर सकते हैं ना। जैसे F1 सो जनरल हेल्प है ना, F2 सो जैसे वो है ना वॉल्यूम वगैरह जो है ना, वॉल्यूम वगैरह है ना, सब कुछ वैल्यू बोलते हैं उसे है ना। F3 से जैसे ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है ना, जैसे कोई भी अपन सेटिंग अपन ने चेंज कर दी और उसको ऑप्शन डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं। F4 से सेव एंड जो एग्जिट करना चाहते हैं, तो मैं इसमें एस्केप दबाकर मैं इसमें दोबारा बैक चल जाता हूँ। अब जाता हूँ मैं एडवांस में ना।
एडवांस है जैसे मेरे को फर्स्ट में जैसे ये दे रखा है इसमें, जैसे फर्स्ट में जैसे लैन कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इसमें अगर मैं जैसे जाऊँगा ना तो इसमें ये सब कुछ जैसे ऑन बोर्ड लैन कंट्रोल है ना, तो इसमें इनेबल है ना, इनेबल रहता है ना। पीसी हेल्थ चेकअप, तो पीसी हेल्थ चेकअप में जैसे पीसी में कौन कौन सी चीज़ जैसे फैन फंक्शन वगैरह जैसे कौन कौन से क्या क्या चल रहा है इसमें सब कुछ यहाँ पर ये शो कर रहा है ना। फिर जैसे पावर मैनेजमेंट सेटअप है ना, जो कि आखिरकार पावर मैनेजमेंट सेटअप जैसे डुअल कलर जो एलईडी है ना, वो है ना सब कुछ ये आखिरकार जैसे हम कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या चीज़ वो कर रहे हैं ना, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। फिर जैसे ACPI सेटिंग, तो इसमें जैसे कुछ नहीं होता, इसको भी यहाँ पर इसको छोड़ देता है ना। CPU कॉन्फ़िगरेशन, जैसे CPU के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है ना। फिर जैसे हम जाते हैं जो कि SATA कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आखिरकार जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह है वो कौन सी उसमें लग रही है ना, कौन से पोर्ट पर लग रही है, कौन से पोर्ट पर SSD लग रही है ना, कौन से पोर्ट पर जैसे जो नॉर्मल DVD है वो लग रही है ना, या फिर CD-ROM है ना। फिर USB कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें USB कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं, ये जैसे दरअसल जो एसर की मशीन है ना AMD Pro A10 वाली जो मशीन है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कौन से पोर्ट पर जैसे क्या क्या लगा है यहाँ पर ये है ना। ट्रस्टेड कंप्यूटिंग है ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें सब कुछ जो कि आखिरकार ये है, जो कि आखिरकार जैसे पेंडिंग ऑपरेशन ये सब कुछ यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं ना। फिर हम देखते हैं जैसे AMD है ना, ये तो अपना जैसे इंटेल का जो प्रोसेसर है ये सब कुछ इसके बारे में बता रहा है ना। फिर चिप सेटअप, जैसे नॉर्थ ब्राइड है ना, साउथ ब्राइड है ना, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने को नहीं है ना। फिर जैसे ट्वीक है ना, तो इसमें जैसे ये सब कुछ ये कोर जैसे प्रोसेसर के बारे में इनके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा है ना, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जैसे ये आता है सिक्योरिटी, अगर जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड वगैरह जैसे हम क्या लगाना चाह रहे हैं ना, या फिर जैसे इसमें है ये हार्ड डिस्क में जैसे कौन से पासवर्ड वगैरह जैसे हमें जो भी आखिरकार जो सिस्टम के अंदर है ना, बायोस के अंदर जो पासवर्ड वगैरह लगाते हैं वो यहीं पर लगते हैं सिक्योरिटी में अगर है ना। फिर आता है जैसे बूट है ना, बूट में जैसे इसमें ये मेन चीज़ होता है जब हम अपन विंडो फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे हम जैसे सिस्टम में जैसे कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखें, इसमें जैसे विंडो 10 है तो विंडो 10 में 8x10 जैसे इसमें रख सकते हैं। या फिर जैसे इसमें ये भी चल जाता है विंडो 7 वाला है ना, विंडो 7 और अदर है ना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, OS है ना, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है ना। इसमें जैसे फर्स्ट बूट को अगर हम इनेबल करेंगे ना, तो ही हम इसमें विंडो फॉर्मेटिंग कर पाते हैं। अगर इसको फर्स्ट बूट को हम जैसे डिसेबल रखेंगे ना इसमें, तो हम इसमें विंडो फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे ना। फिर जैसे इसमें क्विक बूट जैसे ये है, तो इसको भी हमें ऑन रखना पड़ेगा ना, ये सब कुछ। फिर हमें जैसे यहाँ पर ये आता है मेन जो चीज़ है ना, अब जैसे बायोस की जो भी सारी सेटिंग होती है ना, तो आखिरकार जैसे मैंने कुछ भी चेंज किया जैसे बायोस में जाकर, अब जैसे मेरे को चेंज रखना है, जैसे मैंने सब कुछ चेंज किया वो मेरे को सेव भी करना है और इससे बाहर भी जाना है बायोस से ना, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा ना। फिर मेरे को आता है जैसे डिस्कार्ड चेंज एंड एग्जिट है ना, कि आखिर मेरे को इसमें जैसे मैंने चेंज की है ना, वो मेरे को जैसे चेंज में रखने भी नहीं है, जैसे मेरे को सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल करना है, तो इसमें सेकंड वाले ऑप्शन पर हम लेकर कर सकते हैं ना। इसमें आ रहा है सेव चेंज एंड रिस्टार्ट है ना, रिसेट है ना, इसमें जैसे हम सेव जैसे सारी चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं ना, और उसके बाद ये अपने आप रिसेट हो जाएगा ना। फिर जैसे डिस्कार्ड चेंज एंड रिसेट है ना, तो ये जैसे ये इसके अपोजिट ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं ना, जैसे इसका सेव चेंज एंड एग्जिट, तो इसमें जैसे चेंज करके बाहर निकल जाएगा है ना। इसमें सेव चेंज एंड रिसेट है ना, तो इसमें सिस्टम को जैसे रिस्टार्ट फिर रिसेट कर दिया जाएगा ना। ये आ रहा है जो सेव ऑप्शन है ना, तो ये सब हमेशा नॉर्मल रहता है, तो ना ये कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें ना। फिर आ जाता है जो सेव चेंजेस है ना, जो भी आखिरकार जो अपन को चेंज करना है ना, वो सेव चेंजेस में यहाँ पर आकर हो जाता है ना। फिर आता है डिस्कार्ड चेंजेस है ना, कि आखिरकार हमें जैसे जो भी आखिरकार जो चेंज हुआ है ना उसको वो करना है ना। अब ये आता है, ये 3 ऑप्शन मेन होते हैं, इनको जैसे हमें जैसे बायस में अगर हम जैसे कोई भी गड़बड़ कर दी या फिर गलती कर दी, तो वो हमें यहाँ पर पकड़ में आती है कि आखिरकार हम जैसे उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मेरे को रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स है ना,
आखिरकार जैसे मैंने कोई भी दिक्कत खड़ी करी तो मेरे को यहाँ पर लेकर इसमें एक बार निकल जाना है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता ही देता हूँ ना। जैसे मैंने यहाँ पर गया, मैंने जैसे बायोस में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया तो मेरे को जैसे लोड ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट है ना, तो मैं यस करते ही सारी सेटिंग वो हो जाएगी ना। फिर सेव कॉन्फ़िगरेशन, फिर सेव कॉन्फ़िगरेशन और रिसेट डिफ़ॉल्ट है ना। अब मेरे को यहाँ पर जैसे कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ मेरा ये सिस्टम दोबारा से वो हो जाएगा ना। अब तो करे वैसे हार्ड डिस्क में आकर दोबारा बायोस में आएगा एक बार, तो सिस्टम रिसेट हो गया। अब जैसे ये आ गया, जैसे ये अब सब कुछ ये, क्योंकि मैंने अपना जो बायोस है वो रिसेट कर दिया तो मेरे को दोबारा एक बार बायोस में जाना पड़ेगा ना। तो मैं इसको दोबारा बायोस में जाकर सारा कुछ चेंज कर देता हूँ ना। जो मेरे सारी सेटिंग थी ना वो सब कुछ पहले जैसी हो गई है ना। तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें चल जाता हूँ जैसे एंटर सेटअप में है ना। मेरे को जैसे इसमें एंटर सेटअप में जाना है और फिर जैसे मेरे दोबारा बायोस आ गया, मेरे को बूट में चेंज करना है ना। ये इसमें इनको सभी को डिसेबल, क्योंकि मेरे विंडो वगैरह फॉर्मेट करनी नहीं है मेरे को ना। तो दूसरा ऑप्शन इसको डिसेबल, ये डिसेबल है, ये हार्ड डिस्क है ये बस, और सेव चेंज एंड रिसेट है ना। ये करते ही सीधा सेट मेरे सिस्टम है वो चालू हो जाएगा है ना, जो नॉर्मल कंडीशन में। क्योंकि जब मेरे को जैसे कोई भी जैसे चीज़ इसमें लागू करनी नहीं है तो मेरे को आखिरकार इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सिस्टम अब धीरे धीरे इसमें जैसे पहले जो भी एरर वगैरह आ रहे थे वो सब कुछ यहाँ पर अब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे ना। यहाँ पर मेरे को अधिकतर जैसे प्रॉब्लम का सामना, जैसे ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि अपन जैसे बायोस को रिस्टार्ट कर दो, उसके बाद जो हमारी सारी प्रॉब्लम हो वो वैसे ही सॉल्व हो जाती है ना। अब मेरे जैसे कंप्यूटर है वो नॉर्मली स्टार्ट हो गया, लेकिन जो पहले इसमें जैसे काफ़ी सारे एरर आ रहे थे, गलती आ रही थी मेरे को, जैसे क्या क्या देखने को मिल रहा था, क्या क्या नहीं मिल रहा था, वो सारा कुछ इसमें हो रहा था है ना। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने इस वीडियो में जैसे बायोस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखा। अब मेरा पीसी जो बिल्कुल है वो सीधे सेट चालू हो गया है। मैं इसको जैसे चालू करके और बता देता हूँ। इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ये है जो कि आखिरकार मेरा सिस्टम वो पहले से चालू हो चुका है। जैसे ये सब कुछ जो अकाउंट एप्लीकेशन वगैरह है इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए, और हमने इस वीडियो में जैसे बायोस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को। जैसे मैं ये मानता हूँ जैसे हर पीसी का जो बायोस सिस्टम होता है ना, वो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बायोस सिस्टम होता है, बायोस सॉफ्टवेयर होता है ना, अपडेट हो जाता है, उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। और वो जैसे हर पीसी का अलग अलग होता है। तो ऐसे नहीं कि आखिरकार जैसे मैंने ये इस पीसी का जो बायोस बताया वो ये जैसे इंटेल AMD Pro A10 वाला था, या एसर की जो मशीन होती है ना वो था। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।